ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्रणमो अरिहन्ताणं प्रणमो सिद्धाणं नमो याणं प्रणमो वज्रायाणं प्रणमो लोये सव्यसाहूणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। सभी साधर्मी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। आचार्य मानतुंग विरचित यह भक्तांबर स्तोत्र नामक काव्य है जिस पर हमारी चर्चा चल रही है कि आचार्य मानतुंग ने जिनेन्द्र देव की स्तुति किस प्रकार की है। बहुत ही सुंदर 13 छंदों में जिनेन्द्र भगवान की निर्वांछक भक्ति का स्वरूप हमने देखा है कि बिना किसी याचना के या बिना किसी इच्छा के भक्ति किस प्रकार की जाती है। 13वें काव्य तक हमारी चर्चा हो चुकी है। उच्चारण एवं अन्वय पूर्वक अर्थ हम सभी ने समझा है। आज हम 14वें नंबर का काव्य प्रारंभ करेंगे। आप सभी 14वें नंबर का काव्य निकाल लीजिए। यहाँ से मैं इसका उच्चारण कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ आप भी उच्चारण कर सकते हैं या अपना उच्चारण मिला सकते हैं। प्रारंभ करता हूँ। काव्य नंबर 14। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वरनाथ मेकम् कस्तान् निवारयति संचरितो यथेष्टम्। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वरनाथ मेकम् कस्तान् निवारयति संचरितो यथेष्टम्। कस्तान् निवारयति संचरितो यथेष्टम्। पुनः इसका उच्चारण करूंगा। उच्चारण के पश्चात इसके शब्दों का विग्रह मैं आपके समक्ष करूंगा। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वर नाथ मेकम् कस्तान् निवारयति संचरितो यथेष्टम्। आशा है आपको उच्चारण समझ में आया होगा
और शुद्ध उच्चारण आपने किया होगा। मैं यहाँ पर इसके शब्दों का विग्रह आपके समक्ष कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप। द्वितीय लाइन, शुभ्राः गुणाः शुभ्राः गुणाः त्रिभुवनम्। शुभ्राः गुणाः त्रिभुवनम् तव लंघयन्ति। बहुत ही सरल है, पुनः करता हूं प्रथम द्वितीय लाइन का। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप। शुभ्रा गुणाः त्रिभुवनम् तव लंघयन्ति। तृतीय लाइन, ये संसृताः। तृतीय लाइन, ये संसृताः त्रिजगदीश्वर। ये संसृताः त्रिजगदीश्वर नाथम एकम। पुनः बोलता हूं तृतीय लाइन का। ये संसृताः त्रिजगदीश्वर नाथम एकम। चतुर्थ लाइन, कह कह तान कह तान निवारयति। पूरा शब्द है कस्तान निवारयति। इसका विग्रह करेंगे, कह तान निवारयति संचरतो यथेष्टम। पुनः करता हूं एक बार। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप। शुभ्राः गुणाः त्रिभुवनम् तव लंघयन्ति। तृतीय लाइन, ये संसृताः त्रिजगदीश्वर नाथम एकम। चतुर्थ लाइन, कह तान निवारयति संचरतो यथेष्टम। ठीक है, शब्द का विग्रह आप सभी को समझ में आया ही होगा। पुनः इसका उच्चारण कर रहा हूं मैं, आप भी मेरे साथ साथ उच्चारण करें और उच्चारण के पश्चात इसका अन्वय पूर्वक अर्थ हम समझेंगे। देखिए, संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप। शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनम् तव लंघयन्ति। ये संसृतास्त्रिजगदीश्वर नाथमेकम्। कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम्। आशा है आप सभी को उच्चारण समझ में आया होगा। अब मैं इसका अन्वय आपके समक्ष कर रहा हूं, फिर हम अन्वय पूर्वक इसके अर्थ को समझेंगे। देखिए, यहाँ पर आचार्य मानतुंग जिनेंद्र भगवान के गुणों की व्याप्तता को बता रहे हैं कि हे जिनेंद्र देव, आपके गुण इस संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं, और वे किस प्रकार व्याप्त हैं उसकी चर्चा यहाँ पर इस 14वें नंबर के छंद में आचार्य मानतुंग ने की है। सर्वप्रथम संबोधन करते हैं आचार्य मानतुंग, हे त्रिजगदीश्वर। तृतीय लाइन में देखिए, हे त्रिजगदीश्वर। त्रि अर्थात तीन, जगत लोक ईश्वर। हे त्रिलोकीनाथ, हे तीन लोक के ईश्वर, हे त्रिलोकीनाथ। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा। संपूर्ण मंडल शशांक, शशांक अर्थात चंद्रमा,
और वह चंद्रमा कैसा है? संपूर्ण मंडल, संपूर्णता को प्राप्त। चंद्रमा संपूर्णता को कब प्राप्त होता है? पूर्णमासी के दिन, पूर्णिमा के दिन। पूर्णिमा का जो चंद्रमा होता है वह संपूर्ण होता है, उसमें रंच मात्र भी कमी नहीं होती। तो क्या कह रहे हैं आचार्य मानतुंग कि हे त्रिजगदीश्वर, हे तीन लोक के नाथ, हे त्रिलोकी नाथ, संपूर्ण मंडल शशांक, पूर्णिमा के चंद्रमा के समान, या पूर्णिमा के चंद्रमा की, पूर्णमासी के चंद्रमा की कला कलाप शुभ्रा, कला कलाप शुभ्रा, पूर्णमासी के चंद्रमा के कलाओं के कलाप, कला कलाएं, कलाप समान, शुभ्रा उज्ज्वल। हे त्रिजगदीश्वर, हे तीन लोक के नाथ, पूर्णमासी के चंद्रमा की कलाओं के समान उज्ज्वल। पूर्णमासी का जो चंद्रमा होता है वो संपूर्ण स्वच्छ रूप से दिखाई देता है, उसमें रंच मात्र भी कमी नहीं होती, वह सुंदर और बिल्कुल उज्जवल दिखाई देता है। तो यहाँ पर आचार्य मानतुंग कह रहे हैं, हे त्रिजगदीश्वर, हे तीन लोक के नाथ, संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा, पूर्णमासी के चंद्रमा के समान, पूर्णमासी के चंद्रमा की कलाओं के समान उज्ज्वल। तब गुणा, आपके गुण, तब आपके गुणा, आपके गुण, त्रिभुवनम, तीनों लोकों में, तीनों भुवनों में, लंघयंती, तीनों लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। पुनः, हे त्रिजगदीश्वर, हे त्रिलोकीनाथ, संपूर्ण मंडल शशांक, पूर्णमासी के चंद्रमा के समान, पूर्णिमा के चंद्रमा के समान। कैसा चंद्रमा? जिसकी कला कलाप शुभ्रा, पूर्णमासी के चंद्रमा की कलाओं के समान उज्ज्वल। संपूर्ण मंडल शशांक कला, पूर्णमासी के चंद्रमा की कलाओं, कलाप कलाओं के समान, शुभ्रा अर्थात उज्ज्वल। तब गुणा, आपके गुण, त्रिभुवनम, तीनों लोकों को, लंघयंती, उल्लंघन करते हैं, तीनों लोकों में व्याप्त होते हैं, व्याप्त हो रहे हैं। क्यों क्यों व्याप्त हो रहे हैं? जिनेंद्र भगवान के गुण तीनों लोकों में व्याप्त हो रहे हैं, इसका क्या कारण है? क्योंकि उन गुणों ने एकम नाथम संसृता, ये एकम नाथम संसृता। पुनः अन्वय करता हूं, ध्यान दीजिए। हे त्रिजगदीश्वर, हे त्रिलोकीनाथ, संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा, पूर्णमासी की चंद्रमा की कलाओं के समान उज्ज्वल। तब गुणाह, आपके गुण, त्रिभुवनम, तीनों लोकों को, लंघयंती, लंघन करते हैं, तीनों लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। ये क्योंकि इन गुणों ने एकम नाथम, एक ही नाथ का, एक अर्थात जो अद्वितीय हैं, जिनके समान कोई दूसरा नहीं है। एक का मतलब यहाँ पर संख्या से नहीं है, एक का मतलब यहाँ पर संख्या से नहीं है, एक का मतलब है जिसके समान कोई दूसरा ना हो, वे एकमात्र ही हैं। तो क्या कह रहे हैं कि वे उन गुणों ने, ये गुणा एकम नाथम संसृता, क्योंकि उन गुणों ने एक अद्वितीय नाथ का संसृता, आश्रय लिया है। हे तीन लोक के नाथ, पूर्णमासी के चंद्रमा की कलाओं के समान उज्जवल आपके गुण, त्रिभुवनम, तीनों लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। लंघयंती, तीनों लोकों में व्याप्त हो रहे हैं, तीनों लोकों का उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि उन गुणों ने एकम नाथम, एक अद्वितीय नाथ का संसृता, एक अद्वितीय नाथ का आश्रय
लिया है। क्योंकि और जब उन्होंने एक त्रिलोकीनाथ का आश्रय लिया है तो यथेष्टम, यथेष्टम अपनी इच्छा अनुसार, इसका शब्द विग्रह करेंगे तो वैसे यथा इष्टम होता है, आपको कठिन ना पड़े इसलिए मैंने इसका विग्रह नहीं किया था। यथेष्टम, इष्टम अर्थात इच्छा, यथा अनुसार, यथा अर्थात अनुसार, तो यथेष्टम का अर्थ हो गया इच्छा अनुसार। ठीक है, तो यथेष्टम ऐसे उन गुणों को जिन्होंने आपका आश्रय लिया है, यथेष्टम उन्हें अपनी इच्छा अनुसार कह निवारयति संचरतो, संचरतः कह निवारयति, संचरण करने में, सर्वत्र विचरण करने में कौन रोक सकता है। कहने का भाव यह है कि उदाहरण के लिए मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, जैसे भरत चक्रवर्ती दिग्विजय के लिए निकले और उन्होंने संपूर्ण सतखंड को जीत लिया, संपूर्ण सतखंड को जीत लिया, तो अब उन्हें या उनके जो अधीन सेवक हैं उन्हें उस संपूर्ण सतखंड में विचरण करने से कोई रोक सकता है? कोई भी नहीं रोक सकता। वे जहां भी जाएंगे उन्हें कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि वे भरत चक्रवर्ती के सेवक हैं और भरत चक्रवर्ती का राज पूरे सतखंड में चलता है। इसी प्रकार इन गुणों ने, जो आपके अनंत गुण हैं, इन गुणों ने आपका आश्रय लिया है, इसलिए तीनों लोकों में व्याप्त होने से, तीनों लोकों में संचरण करने से इन ज्ञान दर्शन आदि अनंत गुणों को कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसा भाव यहाँ पर आचार्य मानतुंग स्पष्ट कर रहे हैं। मैं पुनः इसका अन्वय मात्र कर रहा हूं, अन्वय के पश्चात अर्थ मात्र करूंगा। ध्यान दीजिए। हे त्रिजगदीश्वर, त्रिजगदीश्वर संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा तव गुणा त्रिभुवनम लंघयन्ति। त्रिजगदीश्वर संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा तव गुणा त्रिभुवनम लंघयन्ति। ये एकम नाथम संश्रिता, ये एकम नाथम संश्रिता तान यथेष्टम, तान यथेष्टम संचरतः कह निवारयति। हिंदी अर्थ, हे त्रिलोकीनाथ, हे तीन लोक के नाथ, पूर्णिमा के चंद्रमा की कलाओं के समान उज्जवल आपके गुण तीनों लोकों का उल्लंघन करते हैं, तीनों लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। क्योंकि एकम नाथम संश्रिता, उन्होंने एक नाथ का आश्रय लिया है, अद्वितीय नाथ का आश्रय लिया है। तान उनको, यथेष्टम अपनी इच्छा अनुसार, संचरता विचरण करने में, कह निवार्यति कौन रोक सकता है। जिन गुणों ने एक अद्वितीय त्रिलोकी नाथ का आश्रय लिया है उन्हें अपनी इच्छा अनुसार तीनों लोकों में विचरण करने से कौन रोक सकता है। अर्थात आपके गुण तीनों लोकों में निर्बाध रूप से व्याप्त हो रहे हैं। ठीक है, मैं पुनः इसका उच्चारण करूंगा, उच्चारण पूर्वक अन्वय करूंगा और अन्वय पूर्वक अर्थ करूंगा, जिससे आपको ये बिल्कुल पक्का हो जाए। मेरे साथ साथ आप भी उच्चारण करें। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनम तव लंघयन्ति। ये संश्रितास्त्रि जगदीश्वर नाथ मेकम् कस्तान् निवारयति संचरितो यथेष्टम्। हे त्रिजगदीश्वर संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा तव गुणाः त्रिभुवनम लंघयन्ति। ये एकम नाथम संश्रिताः तान यथेष्टम संचरतः कह निवारयति। हे त्रिलोकीनाथ,
हे तीन लोक के नाथ, पूर्णिमा की चंद्रमा की कलाओं के समान उज्जवल आपके गुण तीनों लोकों का उल्लंघन करते हैं, अर्थात तीनों लोकों में व्याप्त हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक अद्वितीय नाथ का आश्रय लिया है। इसलिए उनको यथेष्टम अपनी इच्छा अनुसार विचरण करने में कौन रोक सकता है, अर्थात कोई भी नहीं रोक सकता है। आपके गुण तीनों लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। इस प्रकार का भाव यहाँ पर आचार्य मानतुंग ने स्पष्ट किया। आशा है कि आपको इसका अर्थ अन्वय पूर्वक समझ में आया होगा। पुनः एक बार इसका उच्चारण करते हैं और आगे 15वें श्लोक के लिए हम फिर प्रस्थान करेंगे। आप भी मेरे साथ साथ उच्चारण करें तो आपका उच्चारण बिल्कुल पक्का हो जाएगा। फिर आप कभी भी कहीं भी किसी भी समय यदि उसका उच्चारण करेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। करते हैं पुनः, आप भी कीजिए। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनम तव लंघयन्ति, ये संश्रितास्त्रि जगदीश्वर नाथ मेकम, कस्तान् निवारयति संचरतो यथेष्टम। चलिए, 14वें छंद का हमारा अन्वय पूर्वक उच्चारण यहाँ पर संपूर्ण हुआ। अब 15वां छंद, 15वां काव्य आप अपने अपने पुस्तक में निकाल लीजिए। अब 15वें काव्य का मैं उच्चारण करूंगा। यदि आपको उच्चारण आता है तो मेरे साथ आप उच्चारण मिला सकते हैं, अन्यथा एक बार उच्चारण मिला करके पुनः उच्चारण करने का प्रयास कर सकते हैं। देखिए, चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर, चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर। देखिए, नाभि में रा कहीं नहीं है, लेकिन द्वितीय लाइन में यदि आप देखेंगे तो नीतम के ऊपर रा की रकार है ना, रा की रेख है। तो वो रा का उच्चारण हमें त्रिदशांग नाभि के साथ करना है। ठीक है, मैं पुनः करता हूं, ध्यान दीजिए। चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांग नाभिर, द्वितीय लाइन, नीतम मनागपि मनो न विकारे मार्गम, नीतम मनागपि मनो न विकारे मार्गम, कल्पान्ते काले मरुता चलिता चलेन, कल्पान्ते काले मरुता चलिता चलेन, किं मंदराद्रिशिखरम चलितम कदाचित्। पुनः इसका उच्चारण करता हूं, आप भी मेरे साथ साथ उच्चारण करें, ध्यान दीजिए। चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर, नीतम मनागपि मनो न विकारे मार्गम, कल्पान्ते काले मरुता चलिता चलेन, किं मंदराद्रिशिखरम चलितम कदाचित्। आपने इसका उच्चारण देखा ध्यान से यहाँ पर। अब इसके शब्दों का विग्रह मैं आपके समक्ष कर रहा हूं, बहुत ही सरल है, आप ध्यान देंगे तो आपको ख्याल में आएगा। चित्रम किम अत्र, ध्यान दीजिए, चित्रम किम अत्र यदि ते त्रिदशांग नाभि। प्रथम लाइन का पुनः करता हूं। चित्रम किम अत्र यदि ते
त्रिदशांग नाभिः। द्वितीय लाइन, नीतम मनाक अपि, नीतम मनाक अपि मनो न विकार मार्गम। पुनः, नीतम मनाक अपि मनो न विकार मार्गम। तृतीय लाइन, कल्पांत काल मरुता चलिता अचलेन। कल्पांत काल मरुता चलिता अचलेन। चतुर्थ लाइन, किम मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित। पुनः करता हूं प्रथम लाइन से। चित्रम किम अत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिः। द्वितीय लाइन, नीतम मनाक अपि मनो न विकार मार्गम। तृतीय लाइन, कल्पांत काल मरुता चलिता अचलेन। किम मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित। ठीक है, आप सभी को इसके शब्द का विग्रह समझ में आया होगा। अब मैं इसका उच्चारण पुनः आपके समक्ष एक बार और कर रहा हूं, जिससे आप अपने उच्चारण को पक्का कर सकते हैं। हाँ, ध्यान दीजिए। चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकार मार्गम्। कल्पान्ते काल मरुता चलिता चलेन। किं मंदराद्रि शिखरम चलितम कदाचित्। यहाँ पर आचार्य मानतुंग ये कहना चाह रहे हैं कि हे जिनेंद्र देव, आपको कोई भी विकार प्राप्त नहीं करा सकता। आप विकारों से सर्वथा रहित हो। क्या कह रहे हैं देखिए, अन्वय कर रहा हूं, अन्वय पूर्वक अर्थ इसका करते हैं। यदि ते, प्रथम लाइन में यदि ते बीच में है, यदि ते मनः, द्वितीय लाइन में मनो, यदि ते मनः, यदि ते मनः त्रिदशांगनाभिः, यदि ते मनः त्रिदशांगनाभिः मनाक अपि, मनाक अपि का हमने विग्रह किया था, मनाक अपि विकार मार्गम ना नीतम। क्या कह रहे हैं आचार्य मानतुंग, हे भगवान, यदि ते, यदि आपका मन, हे भगवान, यदि ते मन, यदि आपका मन त्रिदशांगनाभिः, त्रिदशांगना अर्थात देवांगना है, स्वर्ग की अप्सरा है, देवलोक की अप्सरा है। हे भगवान, यदि ते मनः, यदि आपका मन त्रिदशांगनाभिः, देवांगनाओं के द्वारा, देवलोक की अप्सराओं के द्वारा, मनाक अपि, मनाक अर्थात जरा, थोड़ा, अपि अर्थात भी, हे भगवान, यदि ते मनः, यदि आपका मन त्रिदशांगनाभिः, देवांगनाओं के द्वारा, देवलोक की अप्सराओं के द्वारा, मनाक अपि, जरा सा भी, थोड़ा भी, विकार मार्गम, विकार मार्ग की ओर, विकार अर्थात बुरे, बुरे भाव की ओर, मार्ग मतलब ओर, यदि आपका मन देवांगनाओं के द्वारा, देवलोक की अप्सराओं के द्वारा, मनाक अपि, जरा भी, विकार मार्गम, बुरे भाव की ओर, विकार मार्ग की ओर, ना नीतम, खींचा नहीं जा सका,
तो इसमें अत्र, तो इसमें किम चित्रम, तो इसमें किम क्या, चित्रम आश्चर्य है। पुनः करता हूं अन्वय, ध्यान दीजिए, अन्वय मात्र बोलूंगा। हे भगवान, यदि ते मनः त्रिदशांगना भी मनाक अपि विकार मार्गम नानीतम, तो अत्र किम चित्रम। हे प्रभु, हे भगवान, यदि आपका मन देवांगनाओं के द्वारा, देवलोक की अप्सराओं के द्वारा जरा भी विकार मार्ग की ओर, बुरे भाव की ओर नीतम खींचा ना जा सका, विकार मार्गम ना नीतम, बुरे मार्ग की ओर खींचा ना जा सका, तो अत्र, तो इसमें किम क्या, चित्रम, तो इसमें क्या आश्चर्य है। क्योंकि अचलेन चलिता, अचलेन जो चलते नहीं हैं, कौन नहीं चलते हैं, पर्वत पहाड़, पर्वतों को अचलेन कहा जाता है, क्योंकि पर्वत अपने स्थल पर स्थिर रहते हैं, वो वहां से चलायमान नहीं होते। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जिस प्रकार अचलेन चलिता, जो चलायमान नहीं होते, ऐसे पर्वतों को भी चलिता, चला देने वाली, ऐसे पर्वतों को भी चलायमान कर देने वाली कल्पांत काल, प्रलय काल की मरुता, हवा, पवन, मरुता अर्थात पवन, हवा। क्या कह रहे हैं, जिस प्रकार अचलेन चलिता, पहाड़ों को भी चलिता, चलायमान कर देने वाली, पहाड़ों को भी चलिता, हिला देने वाली कल्पांत काल, प्रलय काल की मरुता, पवन, हवा, किम क्या, मंदराद्रि शिखरम, मंदराद्रि सुमेरु पर्वत का नाम है। क्या कह रहे हैं कि अचलेन चलिता, क्या पहाड़ों को चलायमान कर देने वाली, पहाड़ों को हिला देने वाली कल्पांत काल, प्रलय काल की मरुता, पवन, प्रलय काल की हवा, किम क्या, मंदराद्रि सुमेरु पर्वत की शिखरम, चोटी को कदाचित चलितम, कभी चला सकती है, अर्थात कभी भी चला नहीं सकती, कभी भी हिला नहीं सकती, कभी भी चलायमान नहीं कर सकती। ठीक है, पुनः इसका मैं अन्वय मात्र बोलूंगा, अन्वय के पश्चात अर्थ बोलूंगा। ध्यान दीजिए, हे भगवान, यदि ते मनः त्रिदशांगना भी मनाक अपि विकार मार्गम ना नीतम, तो अत्र किम चित्रम। अचलेन चलिता कल्पांत काल मरुता, किम मंदराद्रि शिखरम कदाचित चलितम अपितु ना चलितम। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, हे भगवान, यदि आपका मन देवांगनाओं के द्वारा, देवलोक की अप्सराओं के द्वारा विकार मार्ग की ओर, बुरे भाव की ओर खींचा ना जा सका, तो इसमें क्या आश्चर्य है। क्योंकि पहाड़ों को भी चलायमान कर देने वाली, पहाड़ों को भी हिला देने वाली प्रलय काल की पवन क्या सुमेरु पर्वत की चोटी को हिला सकती है, अर्थात कभी भी नहीं हिला सकती है। उसी प्रकार आप भी कभी भी विकार मार्ग को प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि आप निर्विकारी हो। ठीक है, आपको अर्थ समझ में आया होगा। पुनः इसका अन्वय कर रहा हूं, और अन्वय के बाद मात्र अर्थ बोलूंगा। यदि ते मनः, मिला लीजिए, यदि ते मनः त्रिदशांगनाभिः विकार मनाक अपि विकार मार्गम नानीतम, अत्र किम चित्रम। यथा अचलेन चलिता कल्पांत काल मरुता, किम मंदराद्रि शिखरम कदाचित चलतम। हे भगवान, यदि आपका मन देवांगनाओं के द्वारा, देवलोक की अप्सराओं के द्वारा जरा भी विकार मार्ग की ओर, बुरे भाव की ओर खींचा ना जा सका, तो इसमें क्या आश्चर्य है। क्योंकि पहाड़ों को भी चलायमान कर देने वाली प्रलय काल की हवा क्या सुमेरु पर्वत की चोटी को हिलाने में सक्षम है,
कि सक्षम नहीं है, कभी भी वह सुमेरु पर्वत की चोटी को हिला नहीं सकती। उसी प्रकार आप भी कभी भी विकार मार्ग को प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि आप निर्विकारी हो। ठीक है, मैं इसका पुनः उच्चारण कर रहा हूं। उच्चारण के पश्चात 14वें एवं 15वें छंद में यदि आपको कोई शंका हो तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या चैट बॉक्स में लिखकर भी पूछ सकते हैं। क्षेत्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांगेनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारे मार्गम् कल्पान्ते काले मरुता चलिता चलेन किं मंदराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। हाँ जी, जो कोई भी जिन्हें किसी प्रकार की कोई शंका हो अर्थ संबंधी या उच्चारण संबंधी, तो वो अपने हैंड रेज करके मुझे यहाँ बता सकते हैं, तो मैं उनसे यहाँ पर उनकी शंका का समाधान करूंगा। और आपको कोई शंका नहीं है तो फिर मैं आपसे शंका करूंगा। हाँ जी, हाँ जी, ये तन्वी संतोष अंबुरे। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। हाँ जी, बोलिए, आपकी कोई शंका है? हाँ बोलो, बोलो बेटा। शंका है कि हमें भक्तांबर की पाठ नहीं आती है। भक्तांबर का पाठ नहीं आता आपको? तो मैं जब यहाँ चलिए, ये आप है सिद्ध जैन। SID मेरे में कुछ हो ही नहीं रहा, मतलब पहले मेरा से हो जाता था, म्यूट एंड म्यूट वो नहीं हो रहा। हाँ जी, सिद्ध जी बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, सिद्ध जैन, राशि जैन, मेरठ। हाँ, राशि जैन। हाँ जी, बोलिए। जय जिनेन्द्र। मेरा मेरा सवाल है कि त्रिदशांग नाभि का मतलब क्या होगा? देवांगनाएं, त्रिदशांग नाभि देवलोक की अप्सराएं, उनके लिए प्रयोग किया गया है। त्रिदशांग नाभि अर्थात देवांगनाएं, देवलोक की अप्सराएं, दृष्टि समैया। हाँ जी, बोलिए। जयजन भैया जी, जय जिनेन्द्र जी। मुझे ये पूछना था कि जो आपने 14वें का जो अर्थ बताया है वो एक बार जरा दोहरा देंगे। ठीक है, मैं उसका अर्थ दोहरा देता हूँ। देखिए, त्रिजगदीश्वर, हे तीन लोक के नाथ, संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा, पूर्णिमा की कलाओं के समान उज्ज्वल तब गुणाह आपके गुण, त्रिभुवनम, तीनों लोकों को, लंघयंती, तीनों लोकों का उल्लंघन कर रहे हैं, अर्थात तीनों लोकों में व्याप्त हो रहे हैं, क्योंकि ये एकम नाथम संस्कृता, क्योंकि इन गुणों ने एक अद्वितीय नाथ का संस्कृता आश्रय लिया है, इसलिए तान, उनको, यथेष्टम, अपनी इच्छा अनुसार, संचरतः, विचरण करने में, कह निवार्यति, कौन रोक सकता है। अर्थात आपके गुणों को तीनों लोकों में विचरण करने से कोई नहीं रोक सकता, इन्होंने, क्योंकि इन्होंने आपका आश्रय लिया है। ये सामान्य अर्थ है इसका। आदिश जैन मंडलेश्वर।
जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र। मेरा प्रश्न यह था कि 15वें श्लोक में अचलेन क्यों लिया? अचलेन का अर्थ है पर्वत, क्योंकि पर्वतों को कहा जाता है अचलेन, जो चलायमान नहीं होते, है ना। पेड़ पौधे देखो आप, कहीं हवा चलेगी, कुछ चलेगा तो पेड़ पौधे टूट जाते हैं, गिर जाते हैं, यहाँ से वहां हो जाते हैं, लेकिन पहाड़ या पर्वत जहां के तहां रहते हैं। लेकिन जो प्रलय काल के अंत में हवाएं चलती हैं, वो पर्वतों को भी चलायमान कर देती हैं, पर्वतों को भी एक स्थान से उड़ाकर दूसरे स्थान ले जाती हैं। ऐसे उस प्रलय काल की हवा में भी क्या सुमेरु पर्वत की चोटी हिल पाती है कि नहीं हिल पाती है? उसी प्रकार आप भी किसी भी प्रकार से विकार को प्राप्त नहीं हो सकते, ऐसा यहाँ पर आचार्य मानतुंग का भाव है। समता जैन जी। हाँ जी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। आज मेरा वीडियो पूरा बंद कर रखा है वहां से। आपका? हाँ नहीं, वो आपके पास की सेटिंग में गड़बड़ होगी जी। नहीं, यहाँ से मैं कर रही हूँ, बार बार आ रहा है कि होस्ट इज डिसेबल्ड। हमारे पास तो ऐसा कुछ दिखा नहीं रहा है, आवाज नहीं हो रही होगी आपकी स्टार्ट, हम तो सिर्फ आवाज बंद करते हैं यहाँ से। अच्छा, एक मिनट, आपकी आवाज बंद करते हैं। देखिए अब आप आ रही हैं, दिखाई दे रही हैं आप। हाँ जी, कंचन जी। हाँ, मेरा ये प्रश्न है जी, ये है ना, भक्तांबर का जो एग्जाम होना है वो कब होना है? भक्तांबर का एग्जाम आज शाम तक डिसाइड हो जाएगा कि हमें 30 को लेना, 30 की शाम को लेना है या 31 की सुबह लेना है। अभी वो डिसाइड नहीं हुआ है, वो शाम तक हो जाएगा। और एग्जाम भी बहुत सरल आएगा, उसमें आपको ऑप्शन वाले क्वेश्चन रहेंगे, मतलब क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से एक पे आपको टिक करना होगा। हाँ जी, रेसु जैन हैदराबाद। अच्छा, कर दिया आपने? कौन? रेसु जैन हैदराबाद। हाँ जी पंडित जी। हाँ जी, जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र जी, बताइए। आपने 15th वाले में लास्ट में आपने अन्वय में लिखवाया है अपितु न चलितम। ये अंत में मैंने हिंदी में बोल दिया कि वो कभी भी नहीं हो सकता है ऐसा, कि कभी नहीं। कि क्या मंदराद्रि शिखरम कदाचित चलितम, क्या सुमेरु पर्वत की चोटी कभी चलायमान हो सकती है? अपितु ना चलतम, कि कभी नहीं हो सकती। है जी। हाँ जी, मुस्कान। ये वर्ड से हाँ जी, में अपितु न चलित, आपने अपितु वर्ड लिया है अन्वय करवाने में, आपने ये जो हाँ, आपकी आवाज कट के आ रही है। अपितु वर्ड लिया है तो क्या करें? से आया है जी, ये श्लोक में कहाँ से आया है अपितु शब्द? ये श्लोक में नहीं है, वो अंत में मैंने उस वाक्य को पूरा करने के लिए जोड़ दिया संस्कृत में, वो श्लोक में नहीं है। हाँ जी, आगे। सोनल जैन दिल्ली। हाँ जी, सोनल जैन दिल्ली। हाँ जी, बोलिए। मुस्कान सोगानी इंदौर। मैं कुछ सुनाना पसंद करूंगी। अच्छा, आप सुनाना चाहते हैं? 15वां छंद का उच्चारण कीजिए आप। संपूर्ण मंड नहीं, सॉरी, चैत्रम के मात्र यदि ते त्रिदशांगनाभे नेतम मनागपि मनो न विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किम मंदरादि शिखरम चलितम कदाचित। बहुत बढ़िया। अभी मैं सिर्फ शंका समाधान के लिए पूछ रहा हूँ, कभी किसी को पहले कोई शंका हो तो वो पूछ सकते हैं। निमिषा बेनाड़ा, उदयपुर, राजस्थान। सर, मुझे 14वां जो स्रोत है उसमें आपने लघयंती का मतलब पहले व्याप्त बताया और फिर उल्लंघन बताया, तो व्याप्त और उल्लंघन का तो मतलब अलग होता है, तो वो यहाँ पे मैं समझ नहीं।
जैसे बाल्टी में पानी भर रहा है, ठीक है, तो पानी भर रहा, जब पानी पूरा भर जाएगा, उसका उल्लंघन कर देगा बाल्टी की सीमा का, ठीक है, तो पानी क्या होगा, मतलब पानी फैल जाएगा। हाँ, ठीक है, पानी फैल जाएगा। तो व्याप्त का अर्थ होता है व्याप्त हो जाना। उसी प्रकार आपके गुण तीनों लोकों का उल्लंघन कर रहे हैं, अर्थात तीनों लोकों में व्याप्त हो रहे हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं है। ठीक है, और हाँ जी, और हाँ पूछिए पूछिए। मैंने कुछ नहीं, हाँ जी, निमिषा जैन। सर आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, बोलिए। हाँ, 14वें स्तोत्र में जो तीसरी लाइन है, मुझे उसका उच्चारण सही से आ नहीं पा रहा। देखिए, ये भले शब्द अलग अलग समझ लीजिए कौन कौन से शब्द हैं। ये संसृता त्रिजगदीश्वर नाथ मेकम, ये संसृतास्त्रि जगदीश्वर नाथ मेकम। पुनः करता हूं, ये संसृतास्त्रि, संसृत संसृता और उसमें त्रि जुड़ा हुआ है, ये संसृतास्त्रि जगदीश्वर नाथ मेकम, ये संसृतास्त्रि जगदीश्वर नाथ मेकम। ठीक है, हाँ जी, ये हाँ जी, वर्षा दोषी जी। हाँ, जय जिनेन्द्र पंडित साहब, जय जिनेन्द्र जी। ये आपने 14वें श्लोक में जी। ये बताया था कि मतलब उसमें आपने द्वितीय नाथ बोला है कि अद्वितीय नाथ बोला है? अद्वितीय, एक, एकम नाथम, ये आपके समान कोई दूसरा नहीं है, आप एक ही हो, तो उसको अद्वितीय शब्द बोलते हैं हिंदी में, अद्वितीय, द्वितीय नहीं, अच्छा, अद्वितीय। हाँ तो जी, ये उसमें जो लास्ट लाइन थी उसमें ये बताया था आपने, अर्थात आपके गुण तीनों लोकों में निर्बाध रूप से प्राप्त हो रहे हैं। है जी, निर्बाध रूप से, हाँ, उन्हें कोई बाधा नहीं है, उन्हें व्याप्त होने से कोई रोक नहीं सकता। तो निर्बाध का मतलब क्या रहेगा? निर्बाध, निर्बाध का मतलब कोई बाधा नहीं है, जिन्हें कोई नहीं रोक सकता, जिनको ओके, प्रिया बंदी, प्रिया बांदी। हाँ जी, ये आपने 14वें श्लोक में मंडल का क्या अर्थ है? संपूर्ण मंडल, ये शशांक के लिए है, चंद्रमंडल कह सकते हैं, चंद्रमा कह सकते हैं। चंद्रमा, शशांक यानी चंद्रमा होता है ना? हाँ, चंद्रमा होता है, लेकिन शशांक माने चंद्रमा होता है, और हमें अर्थ करना है पूर्णमासी का चंद्रमा। तो कैसे करेंगे? जो संपूर्ण मंडल संपूर्णता से युक्त हो। अच्छा, है ना। आगे आइए आप, डिम्पल जैन। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र जी। भैया जी, मेरे को 15वें श्लोक में दूसरे लाइन का अन्वय विग्रह पूछना है। विग्रह पूछना है। नीतम मनाक अपि, वो शब्द है मनाग अपि, उसका विग्रह होगा मनाक अर्थात जरा, अपि अर्थात भी, और नीतम मतलब खींचना, अपनी ओर खींचना। नीतम मनाक अपि मनो न विकार मार्गम, कि आपका मन विकार मार्ग की ओर, मनाक अपि जरा भी, ना नीतम खींचा ना जा सका। और एक ही मंदराद्रि शिखरम, मंदराद्रि अर्थात सुमेरु पर्वत, और शिखरम अर्थात चोटी, सुमेरु पर्वत की चोटी। हाँ जी, और ये बेला मेहता जी। हाँ जी, पूछिए। डॉक्टर नीलू जैन। जी, क्योंकि यहाँ जो 15वां छंद है, इसमें सुमेरु पर्वत के लिए
बोला गया है कि वह चलायमान नहीं होता है, मतलब जब प्रलय काल की आंधी भी आती है तब भी वह चलायमान नहीं होता है। जी तो आप सुमेरु पर्वत के बारे में बताएंगे, क्योंकि मतलब ये इसी में स्थित है, जम्मू द्वीप में ही स्थित है, और मतलब इसकी क्या ऐसी विशेषता है? जी अकृत्रिम रचनाएं हैं, जो अकृत्रिम रचनाएं होती हैं हाँ उनपे प्रलय काल का कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे प्रलय काल जब आता है, जैसे हम भरत क्षेत्र की कर्म भूमि में रह रहे हैं, तो यहाँ पर तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर तो संपूर्ण पृथ्वी उलट जाती है, सब कुछ नाश को प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं, जो शाश्वत हैं, जैसे नंदीश्वर द्वीप इत्यादि हैं, ये सदा काल एक से रहते हैं, यहाँ पर काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छा, अलका जैन, भोपाल। भाई श्री, इसकी वो YouTube वाली लिंक डाल दीजिएगा जरूर, क्योंकि हाँ, आज वो क्या कल हो नहीं पाया, और आज भी सुबह से ना YouTube लाइव पे प्रॉब्लम हो रही है, तो अभी उस पे काम चल रहा है, हमारे IT डिपार्टमेंट के सभी लोग अच्छा, वो काम कर रहे YouTube हैं। पे आज की क्लास जरूर ध्यान से, क्योंकि आज की थोड़ी सी वो बीच बीच में कोई आवाज बात जा नहीं, वो सब मिल जाएंगी आपको अभी, और हो सकता है आज 1-2 घंटे में आपको सारी क्लास का सिस्टमेटिक लिंक हम आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं। एक बात और कहनी है, हम चाहते हैं कि एग्जाम के बाद भी हम ये कंटिन्यू करे रहे, हम पूरे 48 छंद आपसे पढ़ना चाहते बिल्कुल हैं। बिल्कुल करेंगे हम। आप 48 छंद पढ़ना चाहेंगे, आप जिन जिन की इच्छा होगी, तो हम क्लास चालू रखेंगे, जिससे आपको 48 के 48 छंद का उच्चारण और अर्थ समझ में आ जाए। हाँ जी, ये सोनल जैन, दिल्ली। हाँ जी, बोलिए। प्रियंका महाजन, औरंगाबाद। भैया जी मुझे 15वें छंद का अर्थ बताइए ना एक बार प्लीज। 15वें छंद का अर्थ बताता हूँ। हे भगवान, यदि ते मनः, यदि आपका मन त्रिदशांगना भी देवांगनाओं के द्वारा मनाक अपि जरा भी विकार मार्गम न नीतम, विकार मार्ग की ओर, बुरे भाव की ओर खींचा ना जा सका, तो अत्र किम चित्रम, तो इसमें क्या आश्चर्य है, क्योंकि अचलेन चलता, पर्वतों को भी चलायमान कर देने वाली, कल्पांत काल मरुता, प्रलय काल में चलने वाली हवाएं, किम क्या, मंदराद्रि शिखरम, सुमेरु पर्वत की चोटी को कदाचित चलितम, क्या चलायमान कर सकती हैं, अपितु ना चलितम, चलायमान नहीं कर सकती हैं। ये इसका सामान्य अर्थ है। ऋतिक्षा जी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। राजीव कुमार जैन। हाँ जी, राजीव जी। हाँ जी, राजीव जी, बोलिए। दीपाली जैन, मुजफ्फरनगर। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र जी। तो ये पूछना है भैया कि एग्जाम में कैसे आएगा, कैसे तैयारी करनी है एग्जाम की, मतलब एग्जाम के हम बता देंगे आपको। वैसे एग्जाम में ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे, ये आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, सही ऑप्शन पर आपको टिक करना है। रश्मिका शाह। हाँ जी, आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही है। पंडित जी, हाँ जी, एग्जाम में श्लोक को पूरा करना ऐसा कुछ आएगा क्या? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है मुझे बिल्कुल भी। श्लोक को पूरा करना आएगा क्या? ऑप्शन आएंगे, जो भी क्वेश्चन होंगे सारे ऑप्शन में ही आएंगे, तो ऑप्शन में आपको सही गलत का निशान लगाना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। उसे एक ऑप्शन पर ऐसे ABCD 4 ऑप्शन आएंगे, तो 4 में से एक में आपको टिक करना है। विशद मोदी, विशुद्धि मोदी। ज्योति जैन सागर। हाँ जी, हेलो जय जिनेंद्र भैया। जय जिनेंद्र जी। जी भक्तांबर में ये चंद्रमा की उपमा बहुत अधिक दी गई है।
जी। तो इससे अधिक कोई उपमावान और नहीं है जिससे भगवान की उपमा की जाए? जगत में देखिए, वैसे तो अभी इसके 13वें श्लोक में 12वें श्लोक में तो ये भी सिद्ध कर दिया कि जगत के किसी भी पदार्थ से भगवान आपकी उपमा नहीं दी जा सकती, लेकिन जगत में ये है। और सुंदरता को बतलाने के लिए चंद्रमा का प्रयोग श्रेष्ठ रूप में हमेशा किया जाता है कि चंद्रमा से सुंदर कोई नहीं है, लेकिन जिनेंद्र भगवान को कह रहे हैं कि चंद्रमा से जिससे लोगों को समझ में आए, तो बोलचाल की भाषा में चंद्रमा और सूर्य का प्रयोग इसलिए ज्यादा किया है। ये कविता की स्तोत्र की शैली है ना। सुशीला जैन अहमदाबाद। अब इसके बाद जिनको से उच्चारण करना है या अर्थ बताना है तो वो लोग भी हैंड रेज कर सकते हैं। प्रथम आई जल्दी। हाँ जी, जय जिनेंद्र पंडित जी। जय जिनेंद्र जी, बताइए। हाँ, 14 नंबर का जो काव्य है ना, उसके अंदर लिखा है ये एकम नाथम संस्कृता, और इसका हिंदू लिखा है जिन्होंने एक। तो अद्वितीय जो शब्द है वो किसका अर्थ किया है? एक का ही अद्वितीय है, जिसके अद्वितीय का अर्थ होता है जिसके समान दूसरा नहीं है। तो आप कैसे हो? एक हो, आपके समान कोई दूसरा नहीं है, तो आपको एक भी कह सकते हैं, आपको अद्वितीय भी कह सकते हैं। ठीक है। अब जिनको भी उच्चारण करना है और अर्थ बताना चाहते हैं 14वें 15वें का, वो अपने हैंड रेज कर सकते हैं। स्नेहा गांधी। हाँ जी। 14वां श्लोक। 14वें श्लोक का उच्चारण कीजिए आप। हाँ जी। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति ए संश्रितास त्रिजगतीश्वरनाथमेकं कस्तान् निवारयति संचरतो यथेष्टम्। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां आपके लिए। भारती जैन खड़ेरी। श्लोक बोलूं? हाँ जी, आप बोलिए, 15वां छंद बोलिए। चैत्रं किमत्रयदिते त्रिदशाङ्गेनाविर्नीतं मनागपि मनो न विकारे मार्गम् कल्पान्तिकाले मरुता चलिता चलेन किं मंदिराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। बहुत बढ़िया। सतीश समैया। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ जी, आप 14वें नंबर का छंद बोलिए। कौन सा सर? 14वें नंबर का छंद। जी भैया। हाँ जी। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शोभा गुणा श्री भुवनम तव लंघयन्ति ये संश्रिता स्त्री जगदीश्वर नाथ मेकम् कस्तान् निवारयति संचरितो यथेष्टम्। बहुत बढ़िया। अब मैं यहाँ से उच्चारण नहीं पूछूंगा, अर्थ पूछूंगा 14वें का या 15वें का। तो अर्थ के लिए कौन कौन हाथ रेज, हैंड रेज कर सकते हैं? हाँ, हैंड रेज है। हाँ जी, विप्रा जैन। 15वें का अर्थ करेंगे। हाँ जी, 15वें कीजिए। आपको कोई विकार नहीं कर सकता। यदि आपका मन देवांगना के द्वारा जरा सा भी विकार की और पीछा नहीं जा सका, तो उसमें क्या लक्ष्य है? योगी चलते रहेंगे, अर्थात पर्वत पहाड़, तो कोई भी हिलाने चाहे प्रलय काल क्यों नहीं है, क्या छोटी को हिला सकती है? अर्थात कभी भी नहीं। इसी प्रकार आप भी विकार नहीं जा सकते और आप अविकारी हैं। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। आपने बहुत अच्छा बताया, सरल भाषा में करने का प्रयास किया आपने। आपका प्रयास सराहनीय है। हाँ जी, ये अलका जैन। हाँ जी, कौन से? आप 14वें छंद का अर्थ बताइए। 14वें का अर्थ अन्वय सहित बताऊं?
हाँ, जैसा ही बताना चाहे अर्थ बता दीजिए, आप अन्वय सहित बता दीजिए, मात्र हिंदी में बताना चाहे हिंदी में बता दीजिए। हे त्रिजगदीश्वर, हे त्रिलोकीनाथ, संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, पूर्णमासी के चंद्रमा की कलाओं के समान, शुभ्रा उज्ज्वल तव गुणा, आपके गुण त्रिभुवनम लंघयन्ति, तीनों लोकों में व्याप्त हैं। ये एकम नाथम संस्थिता, क्योंकि इन गुणों ने एकम नाथम, एक अद्वितीय नाथ का संस्थिता सहारा ले लिया है। तान, इसलिए तान मतलब उन्हें, यथेष्टम इच्छा अनुसार, संचर तो कह निवार्यति, विचरण करने में कौन रोक सकता है, उनको विचरण करने के लिए कौन रोक सकता है, बहुत अर्थात बढ़िया, बहुत सुंदर, समझ नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा अर्थ आपने किया। देखिए, हमारे पास बहुत सारे हैंड रेज होते हैं, इसलिए यदि किसी का नहीं आ पाता है तो आप नाराज ना होएं। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो नए लोग हैं या जिन्होंने पहले हाथ नहीं भी उठाया है, जिन्हें आता है, तो सबसे पूछने का भाव हमारा रहता है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि हम बहुत से लोगों को नहीं पूछ पाते हैं, तो उसके लिए आप नाराज ना हो, आपसे हमारी क्षमा है। और कोई बताना चाहता हो? मोनाली कारेवर। हाँ जी। उच्चार या अर्थ क्या बताऊं? आप 15वें छंद का अर्थ बता दीजिए। हे भगवान, यदि आपका मन देवांगों के द्वारा जरा सा भी बुरे भाव को नीचा जा सका तो इसमें क्या आश्चर्य है, क्योंकि जिस प्रकार जो चलायमान नहीं होता, ऐसे सुमेरु पर्वत को प्रलय काल की पवन क्या कोई भी चलायमान हुआ है, अर्थात कभी भी चलायमान नहीं हुआ है। थोड़ा सा गड़बड़ हुआ इसमें, क्योंकि अचलेन चलिता, जो पर्वत को भी चलायमान कर देती है, ऐसी प्रलय काल की हवाएं, कल्पांत काल मरुता, ऐसी प्रलय काल की हवाएं, किम क्या, मंदरात्रि शिखरम, सुमेरु पर्वत को कदाचित चलितम, क्या चलायमान करने में समर्थ हैं? नहीं, कभी चलायमान नहीं कर सकती। जो पर्वत को भी, सामान्य भाषा में बोलूं कि जो पहाड़ों को भी चलायमान कर देती हैं, ऐसी प्रलय काल की हवाएं क्या सुमेरु पर्वत की चोटी को हिलाने में समर्थ हैं? हिलाने में समर्थ नहीं है। ठीक है, आशा है कि आप सभी को इसका अर्थ बहुत अच्छे से आया है और उच्चारण भी आप सभी ने बहुत अच्छे से किया है। और हमारा समय भी अभी हो रहा है, अब एक दो लोगों से ही हम पूछ पाएंगे। खुशी जैन भिंड, हाँ जी, आप 14वें छंद का उच्चारण कीजिए। पूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, शुभ्रा गुणा श्रुति भुवनम त्वलंघयन्ति, ये संश्रिता श्रुति जगदीश्वर नाथमेकं, कस्तान् निवारयति संचरत यथेष्टम्। देखिए, थोड़ा सा उच्चारण तो आपने सही किया, लेकिन देखिए जब हम थोड़ा सा लय गड़बड़ होती है ना हमारी, तो हमें उच्चारण करने में आसानी नहीं होती। जैसे संचरतो हुआ, संचरतो ये शब्द है ना, तो आप उच्चारण करने का प्रयास करें। ये संस्कृतास्त्री, जब आप आराम से उच्चारण करेंगे, ये संस्कृतास्त्री जगदीश्वर, शुभ्रा गुणास्त्री भुवनम तव लंघयन्ति। इसलिए आपने कभी भी ध्यान दिया हो, तो विधान इत्यादि आप पढ़ते हैं, पूजा पढ़ते हैं, तो उसके ऊपर छंद का नाम लिखा हुआ होता है। तो छंद का नाम इसलिए लिखा हुआ होता है कि आप उसके अनुसार ही लय को लें, क्योंकि यदि आप उसकी जो लय है उसके अनुसार उसका गायन नहीं करेंगे तो आपकी वो लय भी गड़बड़ होगी और उच्चारण भी गड़बड़ होगा। अब जैसे बसंत तिल का छंद है, इसकी छंद टिपिकल है, इसमें कोई ज्यादा अलग अलग लय नहीं लगती है, तो आप उसके अनुसार करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा और आपका उच्चारण भी अच्छा आएगा। रोली जैन मलकापुर, हाँ जी, आप 15वें छंद का उच्चारण कीजिए।
क्या हुआ? चैत्रं किमात्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभि नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुताचलिताचलेन किं मन्दरात्रिशिखरं चलितं कदाचित्। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां आपके लिए। अब अभी का हमारा समय समाप्त हो रहा है। आप सभी इसी प्रकार उच्चारण करें, उच्चारण करने का प्रयास करें और इसके अर्थ को समझें। देखिए, अर्थ का भाव हमें ख्याल में आना चाहिए, क्योंकि अर्थ का भाव ख्याल में आने पर आप उसे अपनी भाषा अनुसार भी अच्छे से बोल सकते हैं। यदि भाव ही ख्याल में नहीं आएगा तो आप उसको किसी भी प्रकार से डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। इसलिए भाव को समझने का भी प्रयास करें और शब्द पूर्वक विग्रह को समझने का प्रयास करेंगे तो आपके उच्चारण में क्लियरिटी आएगी, और आपका उच्चारण क्लियर होगा तो आपको बोलने में आसानी होगी, बोलने में आसानी होगी तो आपको समझने में भी आसानी होगी। यही हमारी क्लास का उद्देश्य है। और भी इसमें चर्चाएं हैं वो हम समय अनुसार करेंगे। अभी के लिए हम अभी क्लास समाप्त करते हैं। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी मांगो वंदना सतवारी। नौ बार नमकार मंत्र। अभी क्लास ये समाप्त होती है।